कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मां नर्मदा के तटों व सहायक नदियों पर लगा भक्तों का तांता। आकाशगंगा जैसी रोशनी हुई पावन नदियां मां नर्मदा के तट कोटेश्वर धाम, निसरपुर, मेघनाथ घाट, डही, राजघाट, बड़वानी, बागनी नदी में भक्तों ने मां नर्मदा तटों पर स्नान पूजन कर भक्तों ने आरती उतारी। इसके बाद दीपदान किया गया। आचार्य ब्रह्मचर्य भोजपुरी जी से चर्चा व श्रद्धालु वरिष्ठ पत्रकार मदनलाल काबरा ने दीपदान पर चर्चा से पता चला कि देव उठनी 11 के कार्तिक पूर्णिमा तक यमुना, नर्मदा, शिप्रा हमारे आसपास की नदियों में दीपदान करना चाहिए। इसका महत्व हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है। साथ ही दीपदान के समय हमें हमारी जीवनदायिनी नदियों की स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। हम सब प्रकृति पूजक है और प्रकृति की रक्षा का कर्तव्य भी हमारा है, इसलिए हमें नदियों की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रशासन द्वारा प्लास्टिक के दोने में दीपदान न करें, ऐसी अपील की जा रही है, इसलिए प्राकृतिक पत्तों से बने दोने में ही हम दीपदान करें व नदियों को प्रदूषण से बचाएं। दीपदान का हमारे शास्त्रों में महत्वपूर्ण वर्णन है। हम सब प्रकृति पूजक है, हमारी उपासना प्रकृति पूजक व वैज्ञानिक है, वह प्रकृति की रक्षा करने वाली है। मां नर्मदा के किनारे अनेक भक्तों ने स्नान आरती कर दीपदान किया व आनंद की अनुभूति प्राप्त की। वहीं एक खबर से हम आपको पुनः जोड़ना चाहते हैं। बाग की बागनी नदी जो अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही। गणेश जी के विसर्जन, नवरात्रि में माताजी विसर्जन और अब कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान के लिए भी श्रद्धालु की नाराजगी देखी गई। जब महिलाएं मां नर्मदा की सहायक बागनी नदी पर दीपदान के लिए पहुंची तो उदास हो गई। पूरी बागनी नदी नाला बन चुकी है। नदी का पानी कीचड़ सा हो गया। प्रदूषित पानी में मजबूरी में दीपदान किया। महिलाओं से चर्चा पर पता चला तो महिलाएं ग्राम पंचायत बाग को कोस रही थी। ग्राम पंचायत की ऐसी उदासीनता, जबकि नगर परिषद के चुनाव समीपी है। पंचायत जनप्रतिनिधि, अधिकारियों, जिम्मेदारों की कुंभकर्णी नींद से बाग का विकास नजर नहीं आ रहा है। स्वच्छता से लेकर नगर विकास में जिम्मेदार विफल हो रहे हैं। बाग से राहुल सिंह राठौर की खबर। भारतीय परंपरा जो वो अग्नि के आधार पे। अग्नि क्या होती है? शरीर में जैसे अग्नि होती है, जैसे अपन डॉक्टर लोग से पूछेंगे तो वो क्या बताएंगे? अपनी नाड़ी देखेंगे, टेम्परेचर देखेंगे, बीपी देखेंगे, सब अग्नि से चल रहा है। वैसे ही क्या जो शरीर की अग्नि है उसकी शुद्धि तो यज्ञ से होती है, ठीक है ना? यज्ञ नहीं करोगे तो कुछ अग्नि का संधान करना पड़ेगा। जब हम संकल्प पढ़ते हैं दीपदान का तो संधान अपने शरीर में होता है। तो जो एक नेगेटिव ऊर्जा का पार्ट होता है वो रिलीज होता है। कैसे? दीपदान से। वो जल में इसलिए किया जाता है कि जल में हर चीज़ शुद्ध हो जाती है, तो जाएगी तो शुद्ध हो जाएगी। परंतु ये ध्यान रखें कि कागज पत्थर जो है वो कोशिश करें ना जलाएं। बढ़िया पलाश का पत्ता लें, शुद्ध घी लें, कपास की जगह काकड़े ले लें, तो सारी चीज़ें जल को फाइन भी करेंगी। मतलब ऐसी चीज़ें जो प्रदूषण ना करें। यानी आत्मा तो शुद्ध कब होगी? जब मन शुद्ध होगा। मन शुद्ध हो जाएगा तो ही आपकी नेगेटिविटी का पार्ट जो है रिलीज होकर वहाँ पर कुछ घंटे के लिए ठंडा हो जाएगा। पूर्णिमा और अमावस्या को जो साइकिल होता है, अपना ब्लड का साइकिल होता है, शरीर का साइकिल होता है, वो थोड़ा सा तेज और धीमा होता है, ज्वार भाटे की तरह। क्योंकि जैसा शरीर है वैसे पूरा ब्रह्मांड है। ज्वार भाटा शरीर में भी आता है अमावस्या पूर्णिमा को। तो अपने को क्या करना होता है कि उस समय अग्नि के संपर्क में होना होता है। हमारे लोग थोड़े से पढ़े लिखे थे, ऋषि मुनि ज़्यादा पढ़े लिखे थे अपन से, उन्होंने समझाया कि अग्नि को लो हाथ में, संधान करो मंत्र से और उसको जल में प्रवाहित कर दो। ये दीपदान का सरल महत्व है। मंत्र बहुत सारे पढ़ेंगे, वेद की सूक्तियाँ पढ़ेंगे, वो समझ में नहीं आएगी, सरल भाषा में समझा दीजिए।